आज सिरोही जिले में आयोजित युवा महासम्मेलन में मंच पर विराजमान सम्माननीय महाराज जी के चरणों में सादर नमन। मंच पर विराजमान हमारे सम्माननीय पूर्व विधायक महोदय, सम्माननीय विधायक रेवदर, हमारे प्रधान साहब, सम्मानित मंच और जिनके लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, सभी समक्ष बैठे सभी युवा शक्ति, सभी को मेरा सादर नमस्कार। और मैं सबसे पहले तो साधुवाद और धन्यवाद देती हूँ योगेश गहलोत जी की सोच को कि सब बातें करते हैं कि युवाओं के लिए कुछ करना चाहिए। आपने ये एक प्रयास किया विदेश की धरती पे जाकर और वापस कैसे अपनी धरती पे आकर युवाओं के लिए एक कार्यक्रम करने की जो सोच रखी, तो योगेश भाई को बहुत बहुत मैं बधाई प्रेषित करती हूँ। और जैसा कि कल मैं लोढ़ा साहब ने ही मुझे कहा कि ऐसा कार्यक्रम है, आप भी यहाँ रुके हुए हो तो चलना, तो मुझे लगा लड़के बैठे होंगे जाके बोल के और आ जाएंगे। मैं मंच के माध्यम से धन्यवाद देती हूँ कि हर जगह देश आजाद होने के बाद संविधान में भी महिलाओं को अधिकार दिया गया, हर प्लेटफॉर्म पे महिलाओं की बात की गई, लेकिन कार्यक्रमों में उपस्थिति नहीं होती है। तो मैं आयोजनकर्ताओं को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि यहाँ जो महिला शक्ति और जो लड़कियों की उपस्थिति है, ये कार्यक्रम की सार्थकता को बताती है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई प्रेषित करती हूँ। और आज अगर मुझे तो ये लगता है कि कोई भी अगर लक्ष्य निर्धारित करके अगर हासिल करने के लिए प्रयास करे तो कुछ भी असंभव नहीं हो सकता है। खासकर मैं युवा शक्ति और लड़कों को कहूंगी, कई बार कई लड़के मिलते हैं तो कि मैं तैयारी तो कर रहा था लेकिन शादी हो गई उसके बाद नहीं कर पाया। ये लड़कों के पे आमतौर पर बहाना होता है, जबकि घर का काम, बच्चे सभी है ना, लगभग जो अपनी भारतीय संस्कृति अभी सभ्यता है महिलाएं करती है। ये युवाओं के पास हमेशा एक लॉजिक रहता है। तो मैं आपको मंच के माध्यम से बताना चाहूंगी कि लगभग 40 की उम्र के बाद मैंने राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं में अपनी तैयारी करके और चयन करवाया था। तो कुछ भी असंभव नहीं है, उम्र या परिस्थितियां मायने नहीं रखती है। जब मैंने आरएस एग्जाम देने की सोची थी तो उस समय मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मैं 6 महीने हॉस्पिटलाइज, 2 महीने आईसीयू में रहने के बाद जब मैं कोचिंग करने जाती थी तब भी मैं छड़ी पे जाती थी। और मेरे बच्चे उस समय 10वीं और 12वीं में पढ़ते थे और उनके उम्र के बच्चों के साथ मैं कोचिंग करती थी, लेकिन मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और सरकार की 4 नौकरियों में मेरा चयन हुआ, आरएस एग्जाम भी क्लियर किया। ये मंच के माध्यम से इसलिए बता रही हूँ कि कुछ भी असंभव नहीं है। कोई अगर आप लक्ष्य निर्धारित करो तो कुछ भी असंभव नहीं होता। और जब जिला प्रमुख जैसलमेर में महिला सीट रिजर्व हुई तो मैंने आरएस जॉब भी ज्वाइन नहीं की और इंटरव्यू क्लियर करने के बाद मैं इसमें आ गई। मैं मंच के माध्यम से आप सभी को कहना चाहूंगी विशेषकर कि आज सभी योग्यता का माध्यम सरकारी नौकरियों को मानते हैं। तो सरकारी नौकरियां कोई सिर्फ योग्यता या हमारे लिए मान्य नहीं रखता। अगर मैं मंच से कह रही हूं कि मैंने 4 सरकारी नौकरी, स्कूल लेक्चर, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, 2nd ग्रेड इंग्लिश में, एसएस में सेलेक्ट होने के बाद वो 4 नौकरियों को ना चयन करके राजनीति क्षेत्र को चुना है। तो प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है, सोच का दायरा बढ़ाना चाहिए। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी, मुझे मंच से पूछा गया सब आने के बाद बोलोगे या पहले? जो मंच पे आने, जो राजवीर जी वगैरह जो गेस्ट है, तो मैं बताना चाहूंगी कि मैं उन्हीं से पढ़ी हुई हूँ। हालांकि वो मेरे बच्चों के उम्र के हैं, मेरे बच्चे से शायद 5-6 साल ही बड़े होंगे, उनके माध्यम से ही पढ़ी हुई। तो मैं उनसे पहले पढ़ दूं, क्योंकि जब मैं आरएस के एग्जाम देती थी और जो मैं एग्जाम के लिए वहां पर कोचिंग में, तब राजवीर जी मुझे नंबर देते थे और नीचे से हाईलाइट करते कम रैंक वाले में, लेकिन मैंने उस समय भी अपने प्रयास जारी रखे और उस एग्जाम को क्लियर किया। तो आप सभी को मैं एक बार, जो आपको सभी युवा शक्ति आए हैं, अभी आपसे सब कार्यक्रम के मुख्य वक्ता वगैरह आगे हैं, मंच के माध्यम से समय की सीमितता की भी बात की गई है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगी, जैसलमेर भारत पाकिस्तान के बॉर्डर से आई हूँ, कभी भी युवा शक्ति, मातृशक्ति बच्चों के लिए, मेरे लिए कोई भी काम हो
तो मैं हमेशा आप लोगों के लिए, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहूंगी, तैयार रहूंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय युवा शक्ति। बहुत बढ़िया। आराम से आराम से। हाँ। सामान देना भैया। अब आगे क्या करना है? वो बिट्टू की पर्ची में देखो ना, कहाँ गई पर्ची? नमस्ते। जी हाँ? मुझे पता है वो पर्ची में क्या लिखा होता है। आप चलिए मेरे साथ। व्हील चेयर, ये आपका और ये हाँ। आपका। पर्ची में शॉपिंग की बात तो जरूर लिखी होती है। थोड़ी पेट पूजा की बात कोई पर्ची में ना लिखे। ठे अयू ठाक जगी गणाली अयू ठाकनो नहीं है। हाँ बिल्कुल, मारे मोंगा मेहमान देवनगरी हीरोइना युवराज जी पधारिया है भाई। हमारे बीच में महाराज कौर साहब पधारे हैं। आपका भी स्वागत, अभिनंदन। मैं चाहूँगा सभी जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन करें। हे युवा जागो, हे युवा जागो, करना है तुमको कुछ तो नींद चैन त्यागो। हे युवा जागो, हे युवा जागो, करना है तुमको कुछ तो नींद चैन त्यागो। मंजिल है तेरी ऊंची, औलादी रादे हैं, हासिल कर सकते हो सब काबिल खुद को जो